नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ ज्योति, एक स्टोरी टेलर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक बैंकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आई डोंट नो कि आप लोग में से कितने लोगों को पता है, बट ये इस बात की पक्की गारंटी है कि इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो आपको कुछ नया, अगर आपको नहीं पता है तो कुछ नया भी मिलने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी मिलने वाला है और आपको बहुत मजा भी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई इंसान गले लगने के लिए अगर पैसे पे करे तो इस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं और ये इंडस्ट्री कैसे काम करता है, ये इंडस्ट्री किस देश में ग्रो कर रहा है, और अगर इस इंडस्ट्री में कोई काम करना चाहता है तो उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर ये इंडस्ट्री क्यों एग्जिस्टेंस में आई। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट है, क्या रिजल्ट है, एंड क्या आज के सिनेरियो में ये इंडस्ट्री रेलेवेंट है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर कोई इंसान गले लगने के लिए आपको पैसे दे तो इस इंडस्ट्री को कहते हैं प्रोफेशनल कडलिंग इंडस्ट्री। अब हम इसे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस इंडस्ट्री में 3 लोग होते हैं। नंबर 1 कस्टमर या क्लाइंट, नंबर 2 कडलिंग एजेंसी, नंबर 3 कडलर। अब जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है कि क्लाइंट वो होता है जो गले लगाने के लिए या कडल करने के लिए पैसे पे करता है। तो वो जिस इंसान को पैसे पे करता है गले लगाने के लिए उसे कडलर कहते हैं, और जो कडलर होता है वो उस कडलर को, क्लाइंट उस कडलर को जिस एजेंसी के थ्रू हायर करता है उस एजेंसी को कहते हैं कडलिंग एजेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 3 लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। तो ये आप समझ गए कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ, मुझे गले लगाने के लिए हायर करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं एक कडलिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाऊंगी। जैसे कि अमेरिका में जो बहुत फेमस कडलिंग एजेंसी है उसका नाम है कडलिस्ट। तो मैं कडलिस्ट की वेबसाइट में जाऊंगी और मैं वहां एक अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करूंगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने पे मैं लिखूंगी कि मैं एक कडलर को हायर करना चाहती हूँ, तो वो एजेंसी मेरे लिए एक कडलर को अरेंज कर देगी। तो इस तरीके से ये पूरा इंडस्ट्री काम करता है। अब ये आगे बढ़े इससे पहले जानते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ पे रेलेवेंट है। हमारे देश में अभी ये प्रोफेशनली ग्रो नहीं किया। अगर इस तरह से होगा अंदर अंदर तो मुझे पता नहीं, बट जो एक कहते हैं ना, एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर हमारे देश में इसका नहीं है। ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम या ग्रो कर रहा है अमेरिका में, यूएस में। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात अब करते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो कडलर होता है ना, वो 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक आपके साथ रह सकता है, और पर घंटे का $100 विच इज इक्विवेलेंट टू आज के, मतलब मान लीजिए 7,500-8,000 रुपए 1 घंटे का कडलर लेता है। तो ये हो गई इस इंडस्ट्री के बाद आपने समझ लिया कि पीसीआई, प्रोफेशनल कडलिंग इंडस्ट्री होती क्या है, ये कैसे काम करती है। अब हम बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री आखिर क्यों ग्रो कर रही है, इस इंडस्ट्री का एग्जिस्टेंस हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये कि लोग यूजुअली जो है बहुत डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, उनको एंजाइटी हो रही है, उनको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत लोग लोनली फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम शायद कोई होता है जिससे हम अपने दिल की बात कर सकते हैं, अपना मन का बात बता सकते हैं। कुछ लोग ट्रोमैटिक स्ट्रेस में भी होते हैं। मान लीजिए आपके लव्ड वंस है, फैमिली मेंबर है, कोई भी ऐसा इंसान है जो आपकी बहुत क्लोज है और उसकी डेथ हो गई है और इस वजह से बहुत ट्रॉमा में है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो ऐसे लोग भी इस तरह की सेशन की हेल्प लेते हैं। तो अब मैंने बात की कि कारण क्या है। इसमें एक एजेंसी है, फ्यू रिसर्च स्टडी सेंटर, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट किया और उन्होंने देखा कि लास्ट 10 सालों में अमेरिका में जो लोग अकेले रहते हैं या बिना स्पाउस के रहते हैं, पहले 39% थे और लास्ट 10 ईयर्स में ये ग्रो होकर 42% हो गए हैं। मतलब ज्यादातर लोग अमेरिका में अकेले रह रहे हैं, अपने स्पाउस के बिना रह रहे हैं, या बिना स्पाउस में भी कॉलेज में या कहीं भी अकेले रह रहे हैं, ड्यू टू n नंबर ऑफ रीजंस। और इसी की जो कडलिस्ट है, जो एजेंसी जो ये काम करती है, कडलिस्ट, उसके जो को फाउंडर है एडम लिपिन, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि इतना डिमांड ग्रो कर रहा है इस इंडस्ट्री का, तो अभी तक इन्होंने लगभग 500 से ज्यादा सर्टिफाइड ट्रेंड कडलर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये डिमांड कितना ग्रो कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि जो भी इंसान इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है एज अ कडलर, उसकी क्या क्वालिटीज होते हैं। तो ब्रेकी एक प्रोफेशनल कडलर है, वो ये बताती हैं
कि आपको सबसे पहले इमोशनली ओपन अप होना चाहिए। इमोशनली ओपन अप होने का मतलब आप कोई प्रैक्टिकल इंसान नहीं हो सकते। ऐसा इंसान नहीं जिसको पता है कि आपको जाना है, कडल करना है, घंटे का $100 लेना और निकल लेना है, मतलब जो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाएगा, ऐसा इंसान कडलर नहीं बन सकता। आपको इमोशनली कहीं ना कहीं ओपन अप होने की जरूरत है। सेकेंड है जो इंसानों के साथ कंफर्टेबल हो। बहुत लोग लोनर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं, ऐसे लोग कडलर नहीं बन सकते। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेकी बताती है जो कडलर बनने के लिए जरूरी है, वो ये है कि आपको नॉन वर्बल क्यूज पढ़ने आने चाहिए। नॉन वर्बल क्यूज मतलब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा क्लाइंट बताएगा कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। कभी कभी आप उसका फेस देख के, उसके जेस्चर देख के, उसके हैंड मूवमेंट्स देख के आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान करना है या समझना है या अंदाजा लगाना कि एक्चुअली क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है अकॉर्डिंग टू ब्रेकी जो एज अ कडलर आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या कोई रिजल्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो ऐसा माना गया है और ऐसा पाया गया है कि जब जो भी क्लाइंट या कस्टमर ये सेशन ले लेता है, उसके बाद जो उसका जो स्ट्रेस का जो लेवल होता है बहुत लो हो जाता है, वो बहुत रिलैक्स फील करता है और उसका जो एबिलिटी है टू हैंडल स्ट्रेस, टू हैंडल सिचुएशन डिक्रीजेस, मतलब इम्प्रूव्स, नॉट डिक्रीजेस, इम्प्रूव्स, बेटर हो जाता है। जो एबिलिटी है उसका डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने का या स्ट्रेस को हैंडल करने का जो एबिलिटी वो बेटर हो रहा है, उसका इम्प्रूव हो रहा है आफ्टर दिस सेशन, ये पाया गया है। तो ये हमने इसका रिजल्ट पा लिया। अब इसमें एक लड़की निधि, वो 20 ईयर प्रोफेशनल है, तो उनकी मदर का लॉस हो गया था। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में यूएस में बताया है कि चूंकि अब उनके मदर के लॉस के बाद शी वाज फीलिंग वेरी डिप्रेस, तो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, बट वहां से सेशन लेने के बाद शी वाज नॉट गेटिंग हील्ड, वो फिर भी बहुत डिप्रेस्ड और दुखी महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने इस कडलिंग सेशन की हेल्प ली एंड शी टोल्ड की विथ 1 or 2 सेशंस अ वीक शी रिकवर्ड टोटली, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा। और वो ये कहते हैं मैं इसे कडलिंग सेशन नहीं मानती, मैं इसे टच थेरेपी मानती, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो ऑब्वियसली आपकी बात सुनेंगे, आपको मेडिकेशन देंगे, आपको एडवाइस हेल्प करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको टच नहीं करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई आपको टच करे, हैप्पी टच, जो टच से आपको अच्छा महसूस करे, तो हमारी बॉडी कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी रिलीज करती है और हमें अच्छा महसूस होता है। ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमें अच्छा महसूस हो रहा है, ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट ये पाया गया है। अब इसके हम मान लेते हैं कि ये क्या सिर्फ जो अकेले रहते हैं, सिर्फ क्या मेल को फीमेल ही चाहिए होती है, फीमेल को मेल, ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारे जो क्लाइंट, जो कस्टमर इस इंडस्ट्री में, वो ऐसे भी होते हैं जिनको माँ की कमी महसूस हो रही है, तो वो थोड़े ओल्ड एज कडलर को हायर करते हैं, वो उनको मदरली अफेक्शन देती हैं, प्यार देती हैं, दुलार देती हैं, लाड देती हैं। अब इसको एंड करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस इंडस्ट्री के रूल्स क्या है, इस इंडस्ट्री में काम जो करने का वो रूल क्या है। इस इंडस्ट्री का ये है कि कोई भी क्लाइंट हो उसे फुल्ली क्लोथ होना है, उसे ऊपर नीचे पूरा कपड़े प्रॉपर पहनने हैं। दूसरा कि आप इसमें सिर्फ हग कर सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं और एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। आपको इसमें किसिंग अलाउड नहीं है, किसी तरह की कोई भी फिजिकल या सेक्सुअल इंटीमेसी अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर क्लाइंट चाहे तो वो अपने दिल की कोई भी बात अपने कडलर से शेयर कर सकता है और ये उसका प्रोटोकॉल है कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कडलर को भी लग रहा है कि क्लाइंट कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर रहा है और वो फिजिकल इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, तो कडलर उस सेशन को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। या अगर ऐसे क्लाइंट को लगता है कि कडलर कहीं ना कहीं अपना लाइन क्रॉस कर रहा है, कहने का मतलब है कि दोनों जो पार्टीज होती हैं वो सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने एक बार बात करके सब कुछ क्लियर कर लेती हैं और उन दोनों के पास राइट होता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि सेशन में कुछ ऐसा हो रहा है जो उनको दे नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो सेशन को उसी वक्त बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको, जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है कि कितना रेलिवेंट है ये। मुझे तो लगता है कि आज के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है, इतना एंजाइटी है, लोगों के इतना जजमेंट झेलना पड़ता है। लोग बेसिकली आज के जनरेशन में प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को भी अपनी बात बोलने जाएंगे, 4 जजमेंट्स आपको सुनने पड़ेंगे। आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि अरे यार क्या इतनी छोटी बात पे डिप्रेस हो रहा है, यार ये तो ऐसे ही है, पागल है, हर बात में परेशान हो। दे विल नॉट, लोगों को डर है कि उन्हें समझा ही नहीं जाएगा, इसलिए लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस होने के बावजूद भी उनके पास एक ऐसा इंसान नहीं होता जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, राइट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलिवेंट है और विद इन फ्यूचर टाइम हमारे कंट्री में भी
फॉरेन में भी और आने वाले वक्त में भी ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है, जब लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हैं, हर इंसान डिप्रेस फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, पर उनके पास कोई क्लोज वन नहीं है जिनसे वो अपने दिल की बात कह सके। तो इस सारी सिचुएशन में मुझे तो लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही रेलिवेंट है। तो आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। मुझे तो इस इंडस्ट्री के बारे में जब मैंने सोचा कि मैंने ये इंडस्ट्री के बारे में आज से 1.5-2 साल बाद पहले पढ़ा था, और पर मुझे एक मेरी फ्रेंड ने कहा कि तू इसके ऊपर बना, तो मुझे लगा कि हाँ बनानी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च किया, बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़ा। आई होप आपको ये मजा आया होगा सुन के, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने।